कि पंडित जी को काट डाले मार डाले ऐसे करके आवाज आई कि पूछता भी था और मारता था और मारते मारते उनको, जब तुम्हारी घंटी बोलती है तो मेरे सीने में दर्द हो। ब्राह्मण और पूजा पाठ विरोधी गतिविधियों का ये वीडियो दिखाता था। नफरत के कारण की पूजा पाठ करते हो और अब लगता तो यही है कि ब्राह्मणों से या तो उनकी पूजा से या तो ब्राह्मणों से उसको नफरत था, इसलिए उसने हत्या किया। जो तहसीलदार थे यहाँ लवलेश मिश्रा जी, उनकी हत्या सेम इसी तरह हुई थी। पंडित इंद्रभान द्विवेदी की हत्या को लेकर लगातार ब्राह्मण समाज में रोष है और कुसमी में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कुसमी वह क्षेत्र है जो सीधी जिले से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यहाँ पर एक व्यक्ति ने एक पंडित को इसलिए मार दिया क्योंकि वह पूजा पाठ करता था। उसे नफरत थी हिंदू समाज से, पंडित समाज से। हमारे साथ उनके भतीजे हैं। आपका नाम क्या है? धीरज द्विवेदी। धीरज द्विवेदी। धीरज द्विवेदी, पूरा घटनाक्रम क्या था और उसके पीछे कारण क्या था? घटनाक्रम हमने तो कई बार बताया है मीडिया में, लेकिन घटना के बाद से हम लोगों की मांग थी कि घटनाक्रम बता दीजिए एक बार। घटनाक्रम था 15 तारीख की बात है, 15/2/2026 की बात है। और उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था। मैं घर में था, घर में जो घरेलू काम चलते हैं वही घर के अंदर कर रहा था। तो बाहर से आवाज आई कि पंडित जी को काट डाले मार डाले ऐसे करके आवाज आई। तो मैं वहां से दौड़ता हूँ। यहाँ घटना स्थल से हमारा घर मुश्किल से 100 मीटर की दूर पे है, 100 मीटर से भी कम है। वहां से दौड़ के आया तो यहाँ पे एक कामता केवट रहता है, कामता केवट, उसको लाला केवट भी बोलते हैं। तो जब मैं वो देखा तो वो एक गड़ासा लिया था और सर को काट रहा था, मार रहा था। एकदम वो साइलेंट हो गए थे चाचा जी। फिर इसके बाद भीड़ आ गई और उसी दिन सारे समाज में, सारे पूरे बाजार में आक्रोश फैला। आक्रोश के बाद हम लोग धरना दिए कि भाई ये जो हत्यारा है उसका घर गिराया जाए और हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। कैदी को तो, जो हत्यारा था उसको तो पकड़ लिया गया, लेकिन उसके बाद जो प्रदर्शन था इस बात को लेके था कि भाई उसका घर है, सब कुछ यहाँ पे बना हुआ, दोबारा भी आएगा। सारे लोगों में एक डर जैसा माहौल पैदा हो गया था और उसके कारण जो प्रदर्शन था तो इस बात को लेके था दोबारा वो यहाँ ना आए, उसका घर जमी दोज कर दिया जाएगा। पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाएं कांता केवट द्वारा की गई थी। अब पूर्व में तो इस तरह की घटना एक हुई है, जो तहसीलदार थे यहाँ लवलेश मिश्रा जी, उनकी हत्या सेम इसी तरह हुई थी, सेम इसी तरह घटना हुई थी। तो उसमें तो मुलजिम दूसरे लोग पकड़े गए थे, लेकिन अब लग रहा है कि यही हत्यारा है और इसी ने तहसीलदार साहब को मारा होगा। तो ब्राह्मण की हत्या करने का मुख्य कारण उसका ये था कि वे सिर्फ पुजारी थे। बिल्कुल यही है, बाकी ना उनसे कभी बोलना, ना उठना, उनके साथ न बैठना। उनका काम था सिर्फ घर से यहाँ आके पूजा करके चला जाना। कहीं वो बोलते बैठते तक नहीं थे, अपने काम से काम सिर्फ पूजा करते थे। वो नफरत के कारण की पूजा पाठ करते हो और अब लगता तो यही है कि ब्राह्मणों से या तो उनकी पूजा से या तो ब्राह्मणों से उसको नफरत था, इसलिए उसने हत्या किया। हमारे साथ में एक वकील साहब हैं। वकील साहब के विषय में ऑफ कैमरा ये बताया गया कि इन्हें भी एक बार धमकी दी गई थी। सर, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद तिवारी है। मैं इसी तहसील में वकालत का काम करता हूँ और ये जो पीछे हमारे हनुमान मंदिर है, इस मंदिर का मैं व्यवस्थापक भी हूँ। इस मंदिर के ये जो हनुमान मंदिर है, इसके अध्यक्ष तहसीलदार महोदय हैं। SDM साहब की अध्यक्षता में ये बना था। फिर इसके बाद उनको अध्यक्ष बना के और हम अभियंता गणों को सदस्य बना के ये मंदिर सौंप दिया गया था। और ये तहसीलदार हम सब लोगों सदस्यों के माध्यम से जो इंद्रभान द्विवेदी थे उनको पंडित नियुक्त किया गया था। इस मंदिर की जो है तो भूमि पूजन हमारे क्षेत्र के धवनी के विधायक कुंवर सिंह टेकाम जी किए थे और उनके भी जानकारी में उनको पंडित रखा गया था और हम सब लोग चंदा करके उनको पारिश्रमिक देते थे भरण पोषण के लिए। आपके साथ में जो घटना हुई थी? हमारे साथ घटना हुई थी, मैं तहसील में प्रकरण की पैरवी कर रहा था। वो अचानक आया और तहसील के अंदर कोर्ट में घुस गया और मुझसे लपट पड़ा। तो मैंने लपट पड़ा तो फिर और वकील साहब लोग थे, उनको बताया कि सब अगल ही बगल खड़े थे, छुड़ाने लगे और पुलिस को जैसे ही इन्फॉर्मेशन दिया तो वो निकल के भाग दिया। पूर्व में इस प्रकार की घटना को लेकर आपने प्रशासन को नहीं जताया था कि ये इस प्रकार का व्यक्ति? ये प्रशासन के सामने ही घटना हुई थी, कोर्ट में घटना हुई थी। प्रशासन ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। प्रशासन को तुरंत बताया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। तब आगे चल के इतने बड़े घटना को अंजाम दिया गया। अच्छा, इस घटना को लेकर जानकारी ये है कि वो व्यक्ति सरकारी नौकरी में था जी, हाँ, ड्यूटी कर रहा था। उसका भुगतान भी उसका वेतन के रूप में उसका भुगतान उसको हो रहा था
उसके बाद वो बूचड़खाना खोला था उसने, जहाँ वो बकरे वगैरह या मछली वगैरह वो बेचा करता था। ये जो लाला केवट था, यही तहसील परिषद की जमीन पर जो है तो बूचड़खाना खोला हुआ है। यही बकरा है, मुर्गा है और ये मछली का ये 3-4 तालाब लिया है, वहीं ले आता था, काटता था और यही बिक्री करता था और बनाता भी था, लोगों को खिलाता था। ये बूचड़खाना जो है तो आदिवासी की जमीन पर बिना उनके अनुमति के अनाधिकृत रूप से बलात् कब्जा करके और ये बूचड़खाना खोला हुआ है। और वही बूचड़खाना में जो हथियार बका जो है, गड़ासा जिसको कहते हैं, उसी गड़ासा से ये घटना को पुजारी इंद्रभान द्विवेदी को अंजाम दिया है। नौकरी कहाँ करता था वो? ये नौकरी आरएस विभाग में करता था, खलासी के पद पर था। पहले यहाँ कुसमी में ही उसका कार्यालय था, तो कुसमी में रहता था। फिर कार्यालय यहाँ से टूट गया, मझौली हो गया, मझौली में वो नौकरी करता था। लेकिन आज जब से यहाँ कार्यालय टूटा है, वो कभी भी नौकरी में नहीं गया। उसका एक बड़ा लड़का है, ललित केवट है, वो हाजिरी ओजिरी भरवा लेता था और उसके अपने पिता से खाते से पैसे निकालवा कर वही उपयोग करता था। अक्सर नौकरी में कभी नहीं जाता था। जो तहसीलदार पर हमला हुआ था शर्मा जी के ऊपर, जिस समय उनकी हत्या हुई थी, बाद में वो कोमा में चले गए थे और उनकी मृत्यु हो गई, उस हत्या के पीछे भी इन लोगों का हाथ था, ऐसा सुनने में आया है। जी, ये इस घटना से साफ प्रदर्शित होता है। जो हमारे मंदिर के, हनुमान मंदिर के पुजारी हैं इंद्रभान द्विवेदी जी, जैसी घटना हुई है उसी स्टाइल से वो भी घटना हुई थी। जहाँ जहाँ सिर में उनके वार किया था, लगता है कि इसी तरह के हथियार से वो वार किया होगा और उसी तरह की घटना है। लेकिन इसमें पुलिस जांच में वास्तविक आरोपी को नहीं पकड़ पाई, दूसरे को कोर्ट में पेश की थी, जो बाइज्जत बरी हो गया है। और हमको पूर्ण विश्वास है कि ये भी घटना का अंजाम लवलेश मिश्रा जो थे नायब तहसीलदार, उनको भी यही मारा। शासन से क्या मांग कर रहे हैं या प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? हम धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ है एसडीएम कोर्ट है, तहसील है, उसी का परिसर है ये। और इन कार्यालय माने जिम्मेदार जो अधिकारी, उन अधिकारियों के सामने बूचड़खाना है, बूचड़खाना बंद होना चाहिए, ऐसी घटना यहाँ नहीं होना चाहिए। और इन कई बार बताया गया, हम लोग जो अनशन कर रहे हैं, ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि मंदिर में कोई आज तक 11 दिन हो गए पूजा करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। पूजा जिस दिन से महाशिवरात्रि से 15 तारीख से यहाँ पूजा बंद है और पूजा नहीं हो रही है, यहाँ के लोग सब डरे सहमे हुए हैं कि भाई ऐसी जो एक निरपराध पवित्र व्यक्ति था, जिससे कोई विवाद नहीं था, उसको ब्राह्मण और पूजा को लेकर जो यहाँ एक ऐसा लग रहा है कि जो एक यहाँ एमके टेलर है यहीं बगल में, वो इसको एक हथियार के रूप में प्रयोग किया है। उसको ये ब्राह्मण और पूजा पाठ विरोधी गतिविधियों का ये वीडियो दिखाता था और वो 3 घंटे 4 घंटे रोज उसके यहाँ बैठता था। उसके छोटे लड़के का जो है तो वो चाचा ससुर है। मतलब सोशल मीडिया पर जो इस समय धर्म विरोधी या हिंदू विरोधी वीडियोस चल रही हैं या पोस्ट डल रही हैं, जी, उससे वो उत्साहित हुआ, प्रोत्साहित होकर वो फिर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। आपका कहना ये है? जो ये घटना को अंजाम दिया है, उसी तरह ब्राह्मण पूजा पाठ विरोधी गतिविधि जो चलती है आजकल मोबाइलों में चलती है, ऐसा लगता है कि इसको वो दिखा दिखा करके उसके दिमाग में इतना बू भर दिया था कि वो उसी में उल्टी पलटी करता था और उसी घटना से फिल्मी स्टाइल से अंजाम दिया है। उनको पहले मौके पर रोका है, मैं चश्मदीद देखा हूँ, मौके पर आके उनको रोका है। रोकने के बाद उनसे कहा है तुम पूजा पाठ करते हो, जब तुम्हारी घंटी बोलती है तो मेरे सीने में दर्द होता है, मेरे पेट में दर्द होता है, मेरे शरीर में दर्द होता है, तुम क्यों पूजा करते हो? तो कहीं भैया हम पूजा ऐसी नहीं करते कि तुम्हारे दर्द हो, मेरे मत मारो। तो पूछ पूछ करके, और वो बका लिया हुआ था, गड़ासा लिया था, पूछता भी था, मारता भी था। जो वहाँ चश्मदीद हमसे पहले गवाह पहुंचे हैं, जो देखे हैं घटना को, वो बता रहे थे कि पूछता भी था और मारता था और मारते मारते उनको उनकी मृत्यु हो गई, मौके पर हो गई। तो ये हमारे साथ में ब्राह्मण समाज के लोग थे जो कुसमी में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि शासन द्वारा जो लगातार सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप, फेसबुक पर जो पोस्ट डलती हैं धर्म विरोधी या फिर जात विरोधी, उन पर जो रोक लगाने के दावे किए जाते हैं, वो दावे आज विफल हो गए हैं। विफलता के साथ साथ एक पुजारी की हत्या कर दी गई है और जिस व्यक्ति ने हत्या की है वो स्वयं एक सरकारी नौकरी में था। अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इसमें क्या करता है आगे कार्रवाई, और आप लोगों का क्या विचार है, आप लोग इसको क्या समझते हैं। धन्यवाद।